हेलो द प्राइड ऑफ माई कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री, वेलकम टू द मोइन एकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। मान लीजिए क्या होता है, जब पार्टनरशिप हम करते हैं तो पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट क्या होता है, खत्म होता है, टूट जाता है। हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं जो भी एग्रीमेंट किए रहते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन कहा जाता है। एक होता है कि पार्टनरशिप का, हमारा जो पार्टनरशिप होते हैं उनकी समापन होता है। एक होता है पार्टनरशिप फर्म का समापन होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ एक पार्टनरशिप फर्म होता है। एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है कि अगर हमारा जो चार आदमी, एक मान लीजिए कितने पार्टनर है, ए बी सी, तीन पार्टनर है, ए बी सी, ये तीन पार्टनर है। कितने पार्टनर है? तीन। तीनों के बीच में एग्रीमेंट था। अब क्या हुआ कि ये सी ने एग्रीमेंट को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। बोला कि हमको नहीं कंटिन्यू करना है। क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब तोड़ दिया तो ये जैसे एग्रीमेंट तोड़ा तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, फिर से जो एग्रीमेंट होगा फिर से एग्रीमेंट करना पड़ता है। ये एग्रीमेंट क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हमने क्या बोला कि ये कुछ भी रीजन से ये एग्रीमेंट टूट गया और एग्रीमेंट तोड़ने के बाद इस फॉर्म को हम लोग क्या कर दिए, डिसकंटिन्यू कर दिए, इंड कर दिए। इस फॉर्म को क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं, क्लोज डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं वहां पर, जो भी पार्टनरशिप हमारा जो फॉर्म था उसको बंद कर दिए, खत्म कर दिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। इसको कहां पे बोला गया है? इसको बोला गया बाबू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 में। सेक्शन 39 में क्या बोला गया है कि अगर किसी भी साझेदार के बीच में एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट वो खत्म हो जाता है और हम फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसको हम चाहेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक में इसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करते हैं, सी सेल पे और इन। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में, सी सेल पे इन। कैसे? सी का मतलब क्या होता है, क्लोज डाउन। हम लोग क्या करते हैं, फर्म को क्लोज डाउन कर देते हैं और क्या करते हैं, सेल। किसको सेल करते हैं? एसेट्स आर सोल्ड। एसेट को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। एसेट को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और पी क्या करना है, जो भी आपका डेप्ट होता है उसको पेमेंट कर देना है। लायबिलिटी को क्या कहता है, लायबिलिटी आर पेड। लायबिलिटी को क्या कहता है, पेड किया जाता है। और उसके बाद से क्या आता है, जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन। इन का मतलब होता है क्लोज डाउन। इन का मतलब क्या होता है, क्लोज डाउन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद कर सकते हैं, सी सेल पे इन। सी का मतलब क्या होता है, सी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्लोज डाउन। सेल बोले तो एसेट आर सोल्ड, पे बोले तो लायबिलिटी आर पेड, इन बोले तो क्लोज डाउन। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका है कि डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। तो क्या कहता है कि 29 सेक्शन 29 क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 29 कहता है कि अगर कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट किसी भी रीजन से टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है और फर्म को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पार्टनर, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसमें सारा एसेट को बेचा जाता है और एसेट को बेचकर लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। अगर कुछ भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं हो पाता तो फिर पार्टनर क्या करते हैं, अपने घर से लाकर उसका पेमेंट करते हैं। क्या क्या इसका कॉजेज हो सकता है, रीजन क्या क्या हो सकता है, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का रीजन क्या है, कॉजेज क्या है, किस किस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे। किस किस केस में? सबसे पहला हमारा केस हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं सरकमस्टांसेस या रीजन या कॉज, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं।
सरकमस्टांसेस हो सकता है, रीजन हो सकता है, कॉज हो सकता है, किसका, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के विघटन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है हमारा रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर क्या होते हैं, रिटायर कर जाते हैं, पार्टनर छोड़कर चले जाते हैं, पार्टनरशिप को छोड़कर चले जाते हैं, उस केस में भी क्या होगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है और पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप होगा तो कंटिन्यू फॉर्म हमारा क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो फिर आपको फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना है, छोड़ देना है, समाप्त कर देना, बंद कर देना है। उसके बाद से हमारा दूसरा केस क्या हो सकता है, रिटायरमेंट का हिंदी होता है अवकाश ग्रहण। क्या होता है, दूसरा क्या होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर क्या हो गया, मर गया, किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के कारण भी क्या होता है, हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। 3 आदमी थे, ए बी सी, सी मर गया, तो हम फॉर्म को चाहे तो 2 आदमी कंटिन्यू कर सकता है और फॉर्म को चाहे तो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। डिसकंटिन्यू करेगा तो क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। अगर कंटिन्यू करेगा तो हो सकता है कि हम लोग कंटिन्यू ये करना चाहता है, ए और बी ये फॉर्म को कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो कंटिन्यू करेगा तो फिर से दोनों क्या करेगा, एग्रीमेंट करेगा। वो एग्रीमेंट खत्म, जो पहले से एग्रीमेंट तीनों के बीच था उसको खत्म करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा, फिर से नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में भी, डेथ के केस में भी क्या होगा, हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। और क्या हो सकता है, कोई पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। यहाँ पे बाबू लिख लेंगे हिंदी इसका, मृत्यु। अगर कोई पार्टनर मर गया तो इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, दिवालिया। हिंदी होता है बाबू दिवालिया। क्या होता है दिवालिया, कोई पार्टनर के पास कुछ भी देने के लिए ना हो, घर द्वार सब बेच दे, उसके पास भी उसके बाद भी उसके पास कुछ भी ना हो पैसा देने के लिए फॉर्म को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट। कर्ज लिया था, कर्जा चुका रहा है, कर्जा सब चीज, घर द्वार हर एक चीज बेचने के बाद भी उसके पास पैसा नहीं रहा, कोर्ट कह दिया कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। और जो कोर्ट होता है, जो कोर्ट होगा वही कहेगा कि ये इंस्टॉलमेंट है, कुछ भी नहीं दे सकता। और कोई पार्टनर इंस्टॉलमेंट भी हो जाए तो उस केस में भी क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है। हाँ, सी अगर डिसॉल्व हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो क्या 2 कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी पार्टनर, इनकैपेबिलिटी या परमानेंट डिसएबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट डिसएबिलिटी। मतलब कोई जा रहा था, वो मतलब कुछ ऐसा इवेंट हो गया, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो गया, इनकैपेबल हो गया, मतलब उसका कमर टूट गया, अब वो नहीं आ सकता, अब वो नहीं आ सकता, अब फॉर्म को नहीं आ सकता, काम नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकैपेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकैपेबिलिटी, असमर्थता। असमर्थ है, क्या है वो, असमर्थ। असमर्थता के केस में भी क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। पार्टनरशिप क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट। हमने एग्रीमेंट किया था कि हमको 5 साल ही चलाना है, तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट भी क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। एग्रीमेंट क्या हो गया, हमारा कंटिन्यू हो गया। हमारा जो भी एग्रीमेंट किया था वो फुल हो गया। तो अगर एग्रीमेंट हमारा फुल हो गया तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। वो मेरे ऊपर है कि हम कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं और बंद करना चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है, फुलफिलमेंट ऑफ एनी एग्रीमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई हमारा एग्रीमेंट था वो फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीमेंट, ये हमारा केस हो सकता है कि अगर आप फुलफिलमेंट कर रहे हैं, अगर जो भी एग्रीमेंट किए तो जैसा होता है कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो एक पीरियड ले लेते हैं कि इतना साल तक चलाते हैं, या हम कोई पर्पज देते हैं कि ये हमारा पर्पज हो जाए, तब हम क्या करेंगे, फॉर्म को बंद कर देंगे। तो हमारा अगर वो भी कोई भी एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट अगर पूरा हो जाए तो भी हम लोग क्या सकते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। क्या सिर्फ पार्टनरशिप हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है कि 2 आदमी रेडी हो गए, 3 आदमी, एक आदमी बोला कि हम निकल जा रहे हैं, 2 आदमी कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू कर सकता है। अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स फॉर
और इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कि इसका मेथड क्या क्या होता है, मोड क्या क्या होता है, कौन कौन तरीका से हम लोग कर सकते हैं डिसोल्यूशन करते हैं, कौन कौन तरीका से। एक होता है हमारा एग्रीमेंट होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में नोटिस, बहुत सारी चीजें होता है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके मोड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या होता है डिसोल्यूशन का। थैंक्स। हाँ, अभी तक ये इसको नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आसानी से नोट कर लीजिए। और इसको शॉर्ट में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि इसका शॉर्ट अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, सी सेल पे इन, सी बोले तो क्लोज डाउन और सेल बोले तो एसेट आर सोल्ड, पे बोले तो लायबिलिटी आर पेड और इन बोले तो क्लोज डाउन। इसको डिफिनेशन अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करना है तो हम लोग ये याद करेंगे, सी सेल पे इन, सी बोले तो क्लोज डाउन, सेल बोले तो एसेट आर सोल्ड, पे बोले तो लायबिलिटी आर पेड और इन बोले तो क्लोज डाउन। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हुआ। ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए हमारे पूरे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को, और बहुत सारे आपको नया नया ट्रिक मिलेगा जिससे आप आसानी से हर एक चीज को याद कर सकते हैं। एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में बहुत सारी चीजों को हम आसानी से आपको याद करा देंगे। और ये एग्जाम में आपका आने वाला है। इससे मान लीजिए 3 ऑब्जेक्टिव आपका रखा हुआ है, 3 नंबर, यही इस वीडियो से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ये 5 नंबर में पूछ दे। इसको पूरा इन तक देखें। थैंक्स।